बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। तमाम स्टूडेंट्स को ICM TV और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन तमाम कंप्यूटर कोर्सेज को ICM सॉफ्टवेयर हाउस और ICM TV ने स्पॉन्सर किया है। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज मैं आपको कुछ कमांड्स, टेक्निक्स और असाइनमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में जो आप सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं वो है कोरल ड्रॉ X5। माशाल्लाह हमारे कोरल ड्रॉ के 5 लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है। मैं सबसे पहले उसको ब्रीफ कर दूं। फिट टू पाथ, लॉक ऑब्जेक्ट, ऐड पर्सपेक्टिव, डिफरेंट शेप्स। मेन्यू बार में हम बिटमैप को पूरा कवर कर लेंगे। ग्रुप, अनग्रुप, रीसाइज, बुटीक, रेलिवेंट डिज़ाइनिंग, टेक्निक और असाइनमेंट्स होंगी। सबसे पहले हम इसका आगाज फिट टू पाथ से करेंगे। फिट टू पाथ ये है क्या चीज? सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये कमांड इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट स्टेम बनाना चाहते हो या अपने किसी भी टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हो, गोल करना चाहते हो, तो वो आप इस कमांड के थ्रू कर सकेंगे। सबसे पहले आपने जैसे सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद आपने टेक्स्ट लेना है और टेक्स्ट में लिखते हैं जैसे आपने टेक्स्ट लिखा। लिखने के बाद आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। फ़ॉन्ट छोटा साइज़ करना चाहते हैं, छोटा कर लें, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। स्टेम बनाना चाह रहे हैं या आप एक डिग्री बनाना चाह रहे हैं जस्ट लाइक, तो उसके ऊपर आपका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। लेटर हेड बनाना चाह रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। टेक्स्ट में जाने के बाद फिट टू पाथ पे क्लिक करने के बाद आपको एरो का निशान देगा। जैसे ही आप एरो इसके बाहर और इसके सर्कल के अंदर करेंगे तो ये आप अपनी चॉइस पे जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। अगर आप बाहर इसको करना चाहें तो आप इस तरीके से बाहर कर सकते हैं और यहाँ से इसको घुमाएंगे अगर माउस को, तो माउस से घूमने से इसको आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप स्टैम्प बनाना चाह रहे हैं तो इनसाइड अंदर की तरफ कीजिए, और अगर आप इसको वैसे सिर्फ सर्कल करना चाह रहे हैं गुलाई में, तो ये आप इसको गोल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो रेडी हो चुका है, आप इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे? ये डिफरेंट जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जस्ट लाइक मुझे स्टैम्प बनाना चाह रहा, अब मैं जो स्टैम्प बनाना चाह रहा हूँ उसके लिए देखिए मेरे से गलती हो गई कि मैंने इसको स्टैम्प नहीं बनानी थी, मैंने कुछ और करना चाह रहा था। तो समटाइम कुछ हो जाता है आपके साथ। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी बार को देखना है। प्रॉपर्टी बार के ऊपर ये सारी चीज़ें आवेज़ा हैं। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इनसाइड अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से अंदर की तरफ घूमना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये रोटेट करेगा, यहाँ से रोटेट करेगा, और यहाँ से आप इनसाइड अंदर की तरफ भी जा रहे हैं और घुमा भी रहे हैं टेक्स्ट को। तो अब ये आपने किस तरीके से इसको लेके आना है, या आपने इसको टेक्स्ट इस तरीके से क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्रिएट कर लेंगे, आप यहां से भी ऑप्शंस अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो आपने कोई भी कमांड ये चूज कर लेनी है। इसका आपको फायदा ये होगा कि अगर आपको टेक्स्ट को इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये कमांड यूज करेंगे तो टेक्स्ट आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। ये फिट टू पाथ आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगा। आपने एक पेज राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है। यहां पे आप इसको लैंडस्केप में कर लें। लैंडस्केप करने के बाद आपने यही टेक्स्ट यहां पे लिखना है। अब आप एक ओवल शेप लेंगे। ओवल शेप लेने के बाद आपने इस टेक्स्ट को बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने के बाद वही कमांड आपने रिपीट करनी है। टेक्स्ट पे जाइए, फिट टू पाथ में जाएं और क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब आपको सिर्फ ये सर्कल नहीं रिक्वायर्ड, तो आप इसको कंट्रोल कर्व कर दें।
कर्व करने के बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिलीट करना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। पाथ को डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। अगर आप इसको वैसे लिखना चाहें तो ये ज़रा मुश्किल काम है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं। आप यहाँ पे डिग्री का वर्ड दे दें, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज़ सर्टिफाइड दैट वटएवर, जो भी नाम वगैरह इस पे है। फॉन्ट आप 14 यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगो देना चाहेंगे तो यहाँ पे इसका लोगो भी आ सकता है, कोई भी लोगो यहाँ पे आप क्लिक करके दे सकते हैं। तो इस कमांड के बाद हमारे पास लॉक ऑब्जेक्ट, अगर आप इसको लॉक करना चाहेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये कमांड ऑन हो चुकी है और यहाँ पे सब आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसको आपको अरेंज में जाके ही अनलॉक करना पड़ेगा। तो आपने इस पे क्लिक करना है, अरेंज में जाइए, अनलॉक कर दीजिए। अनलॉक से आप फायदा ये होगा कि आप जिस तरह मर्जी इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये है आपकी कमांड लॉक ऑब्जेक्ट। ऐड पर्सपेक्टिव, जाकर ऐड पर्सपेक्टिव के नाम से ये कमांड होगी। आप इसको जिस तरह मर्जी ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कर सकते हैं। आपको ये फील हो रहा है कि इस तरीके से कोई लफ्ज अंदर की तरफ से निकलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट शेप्स की बारी आएगी। अब डिफरेंट शेप्स क्या चीज है, मैंने सबसे पहले पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूंगा। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर यहां से शेप टूल की मदद से सिर्फ स्लाइडली ऊपर की तरफ मूव करता हूं तो ये एक स्टार बन जाएगा। अगर आप पिक टूल लेंगे तो यहां पे आप काफी नोट्स पैदा कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर नोट्स पैदा करेंगे आप इसके अंदर डिफरेंट शेप्स रेडी कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को हाईलाइट करते हुए आपने इसका यूज फीचर है। जस्ट लाइक मेरे पास ये टेक्स्ट है, मैं इसको प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं तो मैं इस कमांड का सहारा लूंगा। ये किसी भी जगह आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद मेन्यू बार में बिटमैप्स। बिटमैप्स है क्या चीज, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिटमैप होती क्या चीज है। देखिए बिटमैप, इसके अंदर आप एडिशन नहीं कर सकते। ये एक इमेज की सूरत में आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी ये एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये इमेज इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्ट में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिटमैप करने के बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। वो एक पिक्चर की सूरत में बन जाएगी। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, जस्ट लाइक ये आपके पास है। अब समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे फाइल लेके जाते हैं, आपकी फाइल जो है वो फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है, या समटाइम ऐसा होता है कि आपको बहुत जल्दी आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप बिटमैप भी कर सकते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ये एक आप ब्रोशर बनाना चाह रहे हैं तो ब्रोशर बनाते हुए ये जो कमांड यूज़ हुई है ये बिटमैप की वजह से हुई है। तो बिटमैप में कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो आप यूज़ करेंगे सिर्फ बिटमैप कन्वर्ट करने के बाद, अदरवाइज आप एज अ ऑब्जेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी मिसाल को समझने के लिए आप एक ब्लॉक लेंगे, उसकी एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एक और ब्लॉक की कॉपी करेंगे, इसको स्क्यू कर देंगे तो ये हमारा इस सूरत में एक ब्लॉक बन जाएगा। देखिए अगर आप इसको 3D में समझना चाहें तो 3D में ये आपके पास ऑब्जेक्ट एक 3D में बन जाएगा, और इसके अंदर आपको फायदा ये होगा कि आप कोई भी ड्राइंग 3D में कर सकते हैं। अब इस टाइम ये एक टेबल शो हो रही है। अगर आप इसको ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे वाइट कर देंगे तो यहाँ से वाइट करने के फायदा ये होगा, ये आपको पूरी टेबल नजर आएगी। तो स्टूडेंट 3D भी आपको इसमें पता चल जाएगा कि 3D कैसे बनती है। लिहाजा अब हमें जो रिक्वायर्ड है एक बॉक्स की है।
तो हमने इसकी कॉपी इसी तरीके से एक कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को कलर कर देता हूं, जस्ट लाइक यहां पे मैं ब्लू कलर, यहां पर मैं फाउंटेन कलर, कोई भी मैं कलर चूज कर सकता हूं। यहां इस साइड पे मैं डिफरेंट कलर चूज करके मैं एक ब्लॉक की शेप, अगर आप इसको इस तरह छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप इसको इस तरह बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और इस तरीके से बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिर्फ इसको ओके करना है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ऑलरेडी क्लिक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप इसको आपने बिटमैप कर लिया। जितनी भी आपकी कमांड्स यहाँ पे अप्लाई होंगी, जस्ट लाइक 3D में हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो यहां से जैसे आपने इसका व्यू देखेंगे तो इस कमांड को करने के बाद आपके पास ये ब्लॉक जो है इस शेप में आप देखिए आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अगर आप वैसे इसको ड्रॉ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से और बिटमैप के इफेक्ट्स होते हैं, आप वो यूज करेंगे तो आपके काम में बहुत सारी आसानी पैदा हो जाएगी। अब आपने सिर्फ करना क्या है, इन तमाम कमांड को यूज करते देखें, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे यूज नहीं होंगी। जैसे पेज कर्ल की कमांड आप यूज करेंगे इस तरीके से, जैसे ये कर्ल हुआ है। अब सिंपल आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक इस तरीके से रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेने के बाद आप उसमें कोई भी कलर कर दें। कलर करने के बाद इसको बिटमैप करें। बिटमैप करने के बाद आपने क्लिक करना है 3D इफेक्ट्स। 3D इफेक्ट्स में पेज कर्ल। अब इस कमांड को आपने यूज करना है, जैसे भी आपने बॉटम की तरफ करना है, राइट टॉप की तरफ करना चाहते हैं, आप इस तरीके से टॉप बॉटम चूज कर सकते हैं। ये जो शेड्स हैं, ये शेड्स आपको जो दिए गए हैं, इस तरीके से आप शेड्स कुछ भी चूज कर सकते हैं। वो आप कलर लगाएंगे तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये कमांड आप इस तरीके से यूज करें ब्रोशर्स बनाते हुए। ये जो मैंने अभी आपके सामने एक छोटी सी शेप्स रेडी की है पॉलीगॉन से, तो पॉलीगॉन आपका बहुत ही मजेदार ऑब्जेक्ट बनाता है। सिर्फ आपने इस तरीके से शेप टूल की मदद से इसकी नोड्स को खींचना है, और खींचने के बाद आपके पास एक शेप रेडी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये शेप से आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट लाइक मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। ये एक मैं रिबन रेडी करना चाह रहा हूं, तो रिबन मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया। अब आप यहां पे शेपिंग के अंदर क्लिक करें। शेपिंग पे क्लिक करने के बाद आप वेल्ड पे क्लिक करें। वेल्ड पे क्लिक करने के बाद इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो वेल्ड हो जाएगा। आपका ये ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वेल्ड करने से फायदा आपका ये होगा, अगर आप कलर करते हैं तो इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। कोई भी साइन बना सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं कॉर्ल ड्रॉ में। इसके बाद हम जो आज हमारा स्पेशल लेक्चर होगा वो होगा बुटीक के ऊपर। मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना के आपको दिखाऊंगा, और अभी मैं सिर्फ आपको एक असाइनमेंट ही बता दूं। अगर आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं, ये देखें, ये आपके पास पिक्चर है और आप एक बुकलेट तैयार करना चाह रहे हैं, तो बुकलेट में सिर्फ आप एक पेज लेंगे। पेज पे कोई भी डिजाइनिंग आप यहां से पैटर्न चूज कर लें। पैटर्न पे चूज करने के बाद अब इन पिक्चर्स को अगर आप इस ब्लॉक में दिखाना चाहते हैं तो ये ब्लॉक आप इनको कॉपी करके इनकी तादाद को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्लॉक में नहीं दिखाना चाहते तो आपका नुकसान एक ये होगा, ये पिक्चर्स कुछ वर्टिकल कुछ हॉरिजॉन्टल ज्यादा है। तो अब आप सिर्फ ब्लॉक में ही इसको एक ही ऑब्जेक्ट एक तरह का बनाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आपने क्या करना है, इफेक्ट में पावर क्लिप, इनसाइड, राइट क्लिक, एडिट, जहां पे पिक्चर है वहां से आप लेके इसको एडिट करके फिनिश कर सकते हैं।
अब ये कमांड अगर इसके पास रख लें पावर क्लिक करने से पहले तो वो आपका ज़्यादा फायदा होगा। प्लेस इनसाइड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट साइड पे पड़ा होगा, आप इसको उसके अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस कमांड को यूज करना है। अब आपकी बुकलेट बड़ी अच्छी रेडी हो जाएगी। आप इसका आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन देने से आपको फायदा ये होगा कि आप कोई भी आउटलाइन जो आपको फील हो कि यहाँ पे अच्छी लगेगी, अगर आपको फील होता है कि ये इसकी डेप्थ ज़्यादा है, मोटाई कम है, तो आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से हमने शॉर्टकट यूज़ किया और वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है काम करते हुए, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट फील्ड है और क्लाइंट का ब्रेन पढ़ने के लिए सबसे पहले उसको डॉक्यूमेंट में समझना ज़रूरी है। जितनी भी मैं आपको फील्ड से रिलेटेड लेक्चर्स दूंगा, चाहे वो मोशन ग्राफिक्स होगा, एडिट होगा, एनिमेशन हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, बेसिक कोर्स होगा, उन तमाम का पर्पस सिर्फ एक है कि अगर आप किसी भी क्लाइंट का काम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उससे आपने कंटेंट रेडी करवाना है। कंटेंट रेडी करवाने के बाद जब आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा, आपकी उसकी जो क्लाइंट के ब्रेन की सारी चीजें हैं वो आपके पेपर्स के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाएंगी। फिर क्या है, इसका आपको फायदा ये होगा कि क्लाइंट्स आपसे ये नहीं कहेगा ये मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाई ये कर दें, क्योंकि आपको पता है कि जब वो बार बार इस चीज़ से आपको तंग करेगा और आपसे कहेगा कि मुझे ये बना दो, ये कर दो, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इस तरीके से जो सीनियर्स होते जाएंगे स्टूडेंट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, उनको फील होगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्लाइंट्स का भी टाइम वेस्ट होगा। अगर आप प्रॉपर उनको इन टाइम पे सारी चीज़ें दे देंगे तो उनको फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ आप डे बाई डे इम्प्रूव करके उनको बना के दे रहे हैं, उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक ही दफ़ा उनको फाइनलाइज कर सकते हैं। तो फाइनलाइज करने का तरीका ये है, एक स्टोरी बोर्ड बनाएं। स्टोरी बोर्ड बनाने के बाद आप उस पर काम करें, क्योंकि पेपर वर्क करना बहुत आसान होता है और अगर आप पेपर वर्क नहीं करेंगे, कंटेंट्स नहीं लिखेंगे, तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। जस्ट लाइक मेरे पास ये पिक्चर्स हैं और मैं आपसे काम करवाना चाह रहा हूँ, मैं आपका कस्टमर हूँ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर्स, ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे लगा दो, तो मैं इसको किस तरीके से शो करूंगा, मैंने इस तरीके से शो कर दिया। राइट क्लिक करके इनको एग्जैक्ट उस शेप में आप बना लें राइट क्लिक से। अगर आप इसको बार बार कॉपी एडिट करेंगे तो आपका नुकसान ये होगा कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। आप बार बार एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस पिक्चर्स को इसमें से निकाल लेंगे। तो प्रोफेशनल काम करने के लिए मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा आने वाले वक्त में। हमारे आगे जो लेक्चर्स हैं वो बहुत एडवांस आ रहे हैं। तो पावर क्लिप आप इस तरीके से 1 by 1 करेंगे तो आप तंग आ जाएंगे। आप सबसे पहले इनकी कॉपीज लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आप इस पे 1 by 1 करके पावर क्लिक करते हैं। और तरीके से दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप की कमांड मैं आपको बताना चाह रहा था, ये देखिए ये ग्रुप की कमांड है, ग्रुप और अनग्रुप। तो मेरे पास एक असाइनमेंट रेडी है, मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ ग्रुप की कमांड। ये जितने ऑब्जेक्ट हैं अगर आप इनको ग्रुप करना चाहेंगे तो आप यहाँ से ग्रुप भी कर सकते हैं। अरेंज में अनग्रुप करना चाहें, अनग्रुप करके सेपरेट आप इनको कर सकते हैं। और अगर आपको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने सिर्फ इनको ग्रुप करना है, ये सारे एक ही ग्रुप में हो जाएंगे। अब इफेक्ट्स में जाके पावर क्लिप में जाएं। पावर क्लिप, अब देखिए ये सारे पावर क्लिप नहीं कमांड को करेगा, अगर करेगा तो वो आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो अब आप इसको बिट मैप में दिखाएं। बिट मैप में दिखाने से ये ऑब्जेक्ट तो आपकी फाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, इसलिए हम ये जो काम है ये काम हम एडोब फोटोशॉप में करते हैं। अगर आपके पास हैवी कंप्यूटर है तो ये कमांड बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। और आपने सिर्फ अब क्या करना है, अब पावर क्लिप, इसको आपके पास कमांड रेडी है, ये देखिए। सिर्फ और सिर्फ मैंने इस तरीके से दिखाने के लिए, ये देखिए
अगर आप ये इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कोई भी अपनी पिक्चर्स को, तो आपने इस तरीके से डिज़ाइन को बिटमैप कर लेना है। बिटमैप करके आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका इस तरीके से डिज़ाइनिंग रेडी हो जाएगी। इसके बाद ग्रुप अनग्रुप मैं आपको समझा चुका हूँ। ये ग्रुप अनग्रुप की कमांड आपको पता चल चुकी है। रिसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं ये पिक्चर्स को रिसाइज करना चाह रहा हूँ, यहाँ से आप पिक्चर्स का साइज 5, तो 5 आपने जब क्लिक किया तो यहाँ पे इसका जो वर्टिकली साइज है वो चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? आप इसको कंट्रोल Z करें, यहाँ पे इस लॉक कर दें। लॉक करने के बाद जैसे आप 5 करेंगे, अब ये 5 वर्टिकली 5 हॉरिजॉन्टली दोनों रिसाइज हो गए। इसी तरीके से आप कोई भी पिक्चर्स को कैलकुलेटेड बाय करना चाहें तो एक ही दफा आप पिक्चर्स को 5 इंच, 5 फीट, 5 सेंटीमीटर, जो भी पैमाना यूज करना चाहें उस पैमाने से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां से आप इन ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से दिखाएंगे। ये देखिए, मैं एक मिसाल देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये पिक्चर्स की मैंने कॉपी कर ली और कॉपी करके मैंने आपको दिखाया कि आप अपने ब्रोशर्स के अंदर, आप अपने कैटलॉग के अंदर इस तरीके से इमेज को दिखा सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आती है एम्ब्रॉयडरी फील्ड भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। ये बहुत वास्ट फील्ड है। कोरोडा के अंदर आप हर किस्म की फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने एक गला बनाना है। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां से एक शेप लूंगा। लाइन लेने के बाद मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉपी दूसरी साइड पे कर दी। हमारी एक शेप रेडी हो गई। अब यहाँ पे आपके पास इतनी शेप्स रेडी हो जाएंगे। अगर आप अपने बुटीक में आप स्पेशली हैं और बुटीक में फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर ये टूल इतना ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे जैसे आप इसमें काम करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपके लिए कितना फ्रूटफुल है। अब यही शेप तैयार करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ से ये क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ से मूव किया है। फ्री हैंड टूल की मदद से मैंने इस तरीके से आप इस शेप्स को रेडी कर सकते हैं। अब इसके बाहर आप कुछ भी दिखाना चाहें, कोई भी फ्लावर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। कंबाइन की कमांड मैं 5वें लेक्चर में आपको बता चुका हूं। आप इस तरीके से अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आप देखिए ये कमांड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि प्रोफेशनल बनने के लिए कम से कम आपको ये 1 साल आपने इस पे मेहनत करनी है, फिर जाके आप प्रोफेशनल बनेंगे। ये है क्लोज कर्व। अब यहाँ पे मैं इसमें कलर कर रहा था, यहाँ पे मैंने जैसे इसको क्लिक किया, यहाँ पे ये ज्वाइंट नोड्स अगर आपकी ये नहीं मिल रही तो फिर आपके लिए सबसे फ्रूटफुल कमांड ये है क्लोज कर्व। आपने सिर्फ इस कमांड पे क्लिक करना है तो ये क्लोज कर्व की कमांड यूज करने से यहाँ पे इसमें आप कलर कर सकते हैं। स्टूडेंट ये देखिए, इस तरीके से आप बहुत सारी डिजाइनिंग कर सकते हैं। स्पेशली मैंने आपको बताया था फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो घर बैठे बहुत सारे डिजाइन तैयार कर सकते हैं। अब इसी की आप कॉपी कर लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि आपको दूसरी साइड पे रेडी नहीं करना पड़ेगा। कंप्यूटर आपको ये बेनिफिट देता है कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप बार बार रेडी करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। कॉपी पेंसिल पे अगर आप कोई ड्राइंग करना चाहते हैं तो उसमें इतना टाइम वेस्ट होता है। आपकी अपनी मर्जी है आप किस तरीके से डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं।
तो इस तरीके से आप कोई स्टूडेंट, एक बात याद रखिए, क्रिएटिव डिज़ाइनर बनने के लिए यही आपको फ़ायदा होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करके दें क्लाइंट्स को। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रेडी किया आपके सामने। इस तरीके से आप इस शेप्स को भी रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से बहुत सारे डिज़ाइन हैं तो आप इनको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। पास ये ड्रेस डिज़ाइनर जो रेडी करते हैं उनका स्केचिंग बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से काम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरह डिफरेंट शेप्स रेडी करने के लिए आपको पता चल गया है। जस्ट लाइक मैं ये शेप रेडी करूँगा तो टेलर के लिए, स्पेशली लेडीज़ टेलर के लिए ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इसको इस तरीके से, ये आपका गला तैयार हो गया है। आप इसकी कटिंग करें कपड़े से, आप इस पे रख के आप कटिंग करें, इसका प्रिंट ले लें। यहाँ पे एक पेज इंसर्ट करें, इसकी आउटलाइन यहाँ पे क्लिक कर बढ़ा लें थोड़ी सी, और इसको सिर्फ और सिर्फ आप प्रिंट की कमांड देने से ये आपका फ्रंट पेज, प्रीव्यू, और आप इसको प्रिंट कर सकते हैं आसानी के साथ पेपर के ऊपर। क्योंकि अगर आप पेपर पे इसको प्रिंट करेंगे फिर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास नेट से लिए हुए ये ऑब्जेक्ट हैं। अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। जी स्टूडेंट्स, हम आपको अब इस फील्ड में, ये काफ़ी मेरे पास ऑलरेडी, ये देखें, मैं आपको इसमें से एक चीज़ रेडी करके दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। और ये सारा जो आज का लेक्चर था ये बुटीक के ऊपर है, और इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।